परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचन का पाठ मार्सी में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 155 भक्ति का आरंभ कहाँ से। प्यारे लोगों, मनुष्य ईश्वर की भक्ति करे, इसी में मनुष्यता है। विषय सुख में तृप्ति नहीं, इससे अपने को ऊपर उठाया जाए, जाना जाए इससे विशेष कोई सुख है कि नहीं। जानने में आ सकता है कि इससे विशेष सुख आत्म सुख ईश्वर प्राप्ति का सुख है, इसी में शांति, इसी के वास्ते ईश्वर की भक्ति। विषयों से अपने को हटाकर ईश्वर में संलग्न रहना भक्ति है। विषयों से हटाने का तात्पर्य रूप रस गंध शब्द और स्पर्श से अपने को अलग कर रहने से है। तब संलग्न रहे। तब किधर संलग्न रहेगा? निर्विषय की ओर। जो कोई अपने को विषयों से हटावेगा वो ईश्वर की ओर रहेगा। भक्ति केवल इतना ही नहीं है कि किसी एक स्थूल व्यक्ति रूप में प्रेम करो, वहां से आरंभ करो, या अयुक्त नहीं। जैसे किसी पथिक को कहीं जाना है तो वह वहीं से चलता है जहां वह रहता है, लेकिन पहला ही कदम निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचता, चलते चलते वहां पहुंचता है। उसी तरह भक्ति का आरंभ यहाँ से करो। जैसे चलने वाले एक एक जगह को छोड़ता हुआ चलता है, उसी तरह तुम भी साधना का आरंभ कर, स्थूल को छोड़कर फिर उससे भी आगे बढ़ो। इस तरह बढ़ने से ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्म की सत्ता उससे छूट गई। जैसे कहीं जाते हैं तो वहां शून्य रहता है, उसी तरह कितना भी बढ़ते जाओ ईश्वर संग ही रहते हैं। पहले स्थूल रूप में तुम मन लगाते थे, अब तुम सूक्ष्म विषय में आ गए तो क्या परमात्मा उस सूक्ष्म विषय में नहीं है? परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वहां कैसे नहीं? जैसे किसी आदमी ने अपनी ऊपर वाली पोशाक बदल ली, नीचे वाली पोशाक में रहा, तो क्या पोशाक पहनने वाला बदल गया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि देश काल किसी विदिशु माही, अब कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इस बात को क्यों भूलते हो? कितने का ख्याल है ईश्वर आवेंगे और दर्शन देंगे। जिस रूप का ध्यान करते हैं वह दर्शन देकर मनोवांछित फल देंगे, और यही भक्ति की पराकाष्ठा मानते हैं। दूसरे कहते हैं कि तुम ही चलो, तुम इंद्रिय गोचर नहीं हो, अव्यक्त हो, शरीर जड़ है और तुम चेतन आत्मा हो। यह चेतन आत्मा जहां से चले वहीं से ईश्वर भक्ति का आरंभ होता है। जिन आवरणों में
वह चेतन आत्मा रहती है, उनसे अपने को उठा ले। शंकराचार्य जी की भाषा में आत्मा अनुसंधान करो, आत्मानुसंधान होना चाहिए। निज स्वरूप को प्राप्त करने, जान लेने, पहचान लेने की अवस्था जिसको आ गई, वही सारे आवरणों से हटाकर अपने को रखेगा। उसके लिए ईश्वर कहाँ छिपा रहेगा? यही ईश्वर दर्शन है और भक्ति की पराकाष्ठा है। इंद्रियों से जो रूप दर्शन होता है वो ईश्वर के माया रूप का दर्शन, ईश्वर की आत्म रूप का दर्शन नहीं होता। और यह दर्शन नहीं हुआ तो ईश्वर दर्शन कैसे? श्री राम श्री कृष्ण का दर्शन अहोभाग्य है। जिस समय में ये लोग थे, उस समय में बहुतों को उनके दर्शन हुए, लेकिन सबका ऐसा ख्याल नहीं हुआ कि ईश्वर दर्शन हो गया। भावना के भगवान थे, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी चिंतन। सबसे पहले किसकी पूजा हो? इसमें पांडव भी घबराए, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। उसी सभा में शिशुपाल भी था, जो भगवान का विरोध करता था और वह मारा भी गया। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, ये तन करफल विषय भाई स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ये लोग इंद्रिय ग्रहण होने वाले विषयों को लेने नहीं गए। इन विषयों से आगे बढ़ने के लिए भगवान श्री राम को उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र क्षेत्र का विचार किया। इस सत्संग में ऐसा नहीं कहा जाता है कि स्थूल उपासना का अनादर करो, स्थूल सगुण साकार उपासना भी करो और उससे आगे बढ़ने के लिए भी चेष्टा करो। जो कोई ऐसा विचार रखते हैं कि स्थूल सगुण रूप को छोड़कर सूक्ष्म सगुण रूप में जाने से ईश्वर छूट गए, यह संकुचित ज्ञान है। वो ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं जानता। माया रूप का भी दर्शन करो और इससे आगे भी बढ़ो। माया रूप में लिपट कर नहीं रह जाओ। यही इस सत्संग से प्रचार होता है। और जो कोई अपने को ईश्वर मानता है तो वह समाधि में ऐसा हो सकता है, लेकिन संसार में द्वैत मंडल में ईश्वरत्व का भाव लेकर कोई बढ़ते असंभव है। इसलिए श्री राम पर, श्री कृष्ण पर भी लोग संशय करते हैं। समाधि साधन करो, ऐसा हो सकता है। विचार ही विचार में कोई ईश्वर नहीं हो सकता। अभी आपने पाठ में सुना कि शब्द स्नेही हो ही रहे, घर को पहुंचे सो। शब्द साधना से भक्ति का अंत होता है। जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होगा, भक्ति साथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए भक्ति बीज पलटे नहीं। आय पड़े जो चोर, कंचन जो निष्ठा पड़े, घटे न ताको। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तब संत
हमेशा जहाँ तक बने ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति छोड़कर जो रहते हैं वे अपना अपकार करते हैं, वे अपना अपकार आप करते हैं। इससे बढ़कर और अपकार क्या हो सकता है? बोलिए श्री सत्य। यह प्रवचन संतुलन सत्संग आश्रम मनिहारी कटिहार में दिनांक 26/3/1960 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग हुआ। बोलिए